आइए आज हम बात करते हैं कुंभ मेले की। एक ऐसा आयोजन जो केवल आस्था और विश्वास का संगम नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति की अनूठी धरोहर भी है। लेकिन क्या इस मेले के पीछे केवल परंपराएं हैं या फिर कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं? और साथ ही क्या इस आयोजन में कुछ ऐसे मिथक भी हैं जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाना चाहिए? आइए इन सवालों के जवाब खोजते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज कभी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था? सम्राट अशोक, जो स्वयं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे, उन्होंने इस भूमि पर कई स्तूपों और अशोक स्तंभों का निर्माण कराया था। समय आगे बढ़ा और 7वीं शताब्दी में भारत के कन्नौज से सम्राट हर्षवर्धन, जो स्वयं एक बौद्ध राजा थे, जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने यहाँ के बौद्ध धरोहरों को देखा और अपने पूर्वजों की विरासत पर गर्व महसूस किया। इन स्तंभों और शिलालेखों पर अंकित पाली और प्राकृत भाषा की पुरानी लिपियां हमें 300 ईसा पूर्व के कालखंड की ओर ले जाती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भी इन अभिलेखों की प्रामाणिकता को स्थापित किया है। हर्षवर्धन ने इस बौद्ध विरासत के स्थल पर विशाल सभा आयोजित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें समाज के सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता हेतु धन, भूमि और आभूषण दान किए जाएं। इसी घोषणा के बाद से ये ऐतिहासिक स्थल महादान भूमि कहलाने लगा और तभी से ये परंपरा विकसित हुई कि यहाँ हर 5 वर्ष बाद इसी स्थान पर गरीबों की सहायता के लिए एक भव्य मेला लगाया जाएगा। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने प्रयागराज का वर्णन किया था। उन्होंने उल्लेख किया कि वहां एक धम्म स्तूप, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट थी, सम्राट अशोक द्वारा चंपक उद्यान में बनवाया गया था। इस स्तूप के पूर्वी दिशा में एक महादान भूमि थी, जो बौद्धों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान था। किसी भी प्रमुख उत्सव की शुरुआत महादान भूमि में बुद्ध प्रतिमाओं के श्रृंगार के बाद ही की जाती थी। इसी महादान भूमि को मुगल काल में इलाहाबाद के नाम से जाना जाने लगा और उस ऐतिहासिक मेले को कुंभ मेले के रूप में एक नई पहचान दे दी गई। प्रयागराज की भूमि गंगा और यमुना के संगम स्थान के मध्य की भूमि, जिसे भूगोलिक शब्दावली में ऐसे क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, क्योंकि यह 2 नदियों के बीच का उठा हुआ भाग होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिवेणी संगम में तीसरी नदी कौन सी है? मान्यताओं और कहानियों में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार इस क्षेत्र में कभी कोई तीसरी नदी प्रवाहित ही नहीं हुई। वेनसांग ने भी अपने विवरण में केवल 2 नदियों का उल्लेख किया था। यही तथ्य कालिदास और वाल्मीकि ने भी अपने ग्रंथों में लिखा है। भारत के महान भाषा विशेषज्ञ किशोरी दास वाजपेयी ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि उत्तर प्रदेश से होकर कोई सरस्वती नदी कभी नहीं बही। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वेणी शब्द किसी नदी के लिए नहीं, बल्कि जल की एक धारा के लिए प्रयुक्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने जब हरियाणा के यमुना नगर में आदि बद्री नामक स्थान पर सरस्वती नदी के अवशेष खोजने का प्रयास किया, तो वहां सिर्फ बौद्ध अवशेष और शिलालेख ही मिले। इस महत्वपूर्ण खोज के बाद इस विषय पर खुदाई रोक दी गई, क्योंकि जो खुदाई से मिलने का भ्रम था वह पूरी तरह से कल्पना ही निकला और यह प्रमाणित हुआ कि भारत की जमीन जहां भी खोदी जाती है, वहां बुद्ध के समय की सभ्यता और उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करने को लेकर एक बड़ा विश्वास प्रचलित है। यह माना जाता है कि इस स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन क्या यह सत्य है? नदी जहां हजारों लोग पानी में स्नान करते हों और हजारों अघोरी साधु भी अपने अभ्यासों में लीन दिखाई देते हों, हजारों अस्थायी तंबू लगे हों, ऐसा दृश्य भक्ति और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच के विरोधाभास को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है। इस विशालकाय आयोजन में तरह तरह के बाबा जैसे मौनी बाबा, तेली बाबा, घोड़े वाले बाबा, गधे वाले बाबा, सांप वाले बाबा, आग उगलने वाले बाबा, कपड़े वाले बाबा, बिना कपड़े वाले बाबा, राख वाले बाबा, हड्डी खाने वाले बाबा,
चिमटे वाले बाबा, डमरू बाबा, एक हाथ उठाए बाबा, इस अखाड़े के बाबा, उस अखाड़े के बाबा, तेरे बाबा, मेरे बाबा, हमारे बाबा, सबके बाबा और ना जाने कितने तरह के बाबा। ये सभी मोक्ष की तलाश में या भक्तों को मोक्ष दिलवाने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह केवल एक मिथक है। किसी भी जल में स्नान करने मात्र से हमें मोक्ष मिलेगा और हमारे पाप धुल सकते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। बल्कि आज के समय में गंगा और यमुना का पानी कई जगहों पर अत्यधिक प्रदूषित है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का पानी जो कई शहरों से होकर गुजरता है और अपने साथ विभिन्न प्रकार का जलमल, हानिकारक बैक्टीरिया और प्रदूषकों को साथ लाता है, आंखों के संक्रमण, त्वचा संबंधी रोगों, पेट के संक्रमण और अन्य बीमारियों को जन्म दे सकता है। इतिहास और आस्था जब मिलते हैं तो परंपराएं जन्म लेती हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने विश्वास को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर भी परखें। कुंभ केवल एक मेला नहीं, यह हमारी सभ्यता की अनमोल थाती है, लेकिन हमें अपनी सेहत और पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार रहना चाहिए। शरीर पर राख मल लेने से, डुगडुगी बजाने से और डुबकी लगाने से मोक्ष नहीं मिलता। आपको तार्किक सोच और ज्ञान से कर्म और सेवा करना चाहिए, ना कि अंधविश्वास और आडंबर के चक्कर में अपना बहुमूल्य समय और धन व्यर्थ करना चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का H भाग भी आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कर्तव्यबोध कराता है। आस्था के साथ अपने और अपनों के स्वास्थ्य और पर्यावरण का हमेशा ध्यान रखें। ऐसी ही अनेक ऐतिहासिक तथ्यों और सच्चाइयों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपने सुना और समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद।